नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पर, जहां हम लोग अभी विज्ञान का क्लासेस कर रहे हैं। किस चीज का विज्ञान का चल रहा है। विज्ञान में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो क्लास 9th का जो रसायन शास्त्र था, क्लास 9th के रसायन शास्त्र का 4 चैप्टर, जो स्टार्टिंग का 4 चैप्टर है, शुरू का 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। छात्रों का डिमांड है कि अब रसायन शास्त्र खत्म हो गया है, तो अब हम लोग भौतिक शास्त्र के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा देखा जाए। तो भौतिकी अब शुरू करेंगे। बीच में जो जीव विज्ञान का थोड़ा सा 3-4 चैप्टर का जो हिस्सा है, उसको हम लोग छोड़ के अब सीधे जा रहे हैं भौतिकी पर। और इसके बाद ऑल्टरनेट करके एक चैप्टर आपका भौतिकी का आएगा, फिर एक चैप्टर जीव विज्ञान का आएगा, फिर भौतिकी का, फिर जीव विज्ञान का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्लास को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, गति। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा भौतिक विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा भौतिकी विज्ञान। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं, गति। कौन सा चैप्टर हम लोग का, गति। गति के बारे में पहला चैप्टर जो 9th क्लास में दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले गति के बारे में। लेकिन गति जानने से पहले हमको थोड़ा भौतिक विज्ञान के बारे में जानना होगा। तो भौतिक विज्ञान जो है, ये क्या है, हमारे संसार का जो नियम है, जो हमारा संसार का फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, उसमें जितना भी नियम है, प्रकृति का जो नियम है, वही सारा प्रकृति के नियम के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर पढ़ते हैं। जो भी हमारा प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर जितना भी नियम कानून है, जितना भी अलग अलग प्रक्रिया हो रहा है, अलग अलग घटना हो रहा है, उस घटना के पीछे जो कारण है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, वो कहाँ हम लोग पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। और इसी भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर है गति, गति भी क्या है, एक भौतिक घटना है। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या है, चल रहा है तो गतिमान है। धरती क्या है, घूम रही है, तो ये भी एक तरह का गति कर रहा है। ठीक है, पूरा दुनिया में हर जगह क्या होता है, गति होते रहता है, मोशन हो रहा है, हर कोई इधर से उधर चल रहा है, बढ़ रहा है, एक दूसरे जगह से मूवमेंट कर रहा है। तो यही चैप्टर गति जो है, ये क्या है, भौतिक विज्ञान का ही एक शाखा है। ठीक है, लेकिन गति शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज हम लोग को समझना होगा कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते किस चीज के बारे में है, तो हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशि हम लोग को जानना जरूरी है। भौतिक राशि क्या है, जितना भी अलग अलग तरह का राशि हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, सब कुछ भौतिक राशि में आएगा। भौतिक राशि दो तरह का होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ अभी से ही बना लेते हैं। पहला जो राशि है, उसका नाम है अदिश राशि। क्या नाम है, अदिश राशि। तो कुछ अदिश राशियां हैं, जबकि कुछ क्या है, सदिश राशियां हैं। तो राशियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग को समझ बना लेना चाहिए। ठीक है, तो अदिश और सदिश नाम से आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पता किस चीज से चल जाएगा, नाम से। अ लगा हुआ है, मतलब कहीं पे अ लगा रहता है, इसका मतलब क्या है, कमी है। किस चीज का कमी है, दिशा का कमी है। तो जो अदिश राशियां होती है, अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसमें दिशा का कमी होता है, जिसमें दिशा का बात हम लोग नहीं करते हैं, किस दिशा में जाना है इसका बात हम लोग नहीं करते हैं। तो किस चीज का बात करते हैं, तो पहला चीज हम लोग बात करते हैं मात्रा का। किसका बात करते हैं, मात्रा। और दूसरा किस चीज का बात करते हैं, इकाई का। ठीक है, मात्रा और इकाई अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मात्रा क्या है, इकाई क्या है। इसको समझ लेंगे, जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हम लोग को पहला देखना है। मान लीजिए कहीं जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं 5 केजी चीनी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम क्या करिए, 5 किलोग्राम हमको चीनी दे दीजिए। तो 5 किलोग्राम जो बोले, 5 केजी बोले, तो 5 तो इसमें क्या है, 5 क्या है, इसमें मात्रा है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, परिमाण है। ठीक है, तो 5 क्या है, मात्रा, क्वांटिटी, परिणाम है। ठीक है, जो हमारा क्या है, जो संख्या है, संख्या से समझ सकते हैं मात्रा क्या है, संख्या। लेकिन उसके बाद जो केजी है, ये क्या है, इकाई है। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग कौन सा इकाई इस्तेमाल करते हैं, केजी का। किलोग्राम का इकाई जो है, वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, द्रव्यमान के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको लेना है तेल, ठीक है, हमको लेना है दूध, तो अब जाके तेल लेने के लिए तो नहीं बोलेंगे कि 5 केजी हमको दे दीजिए तेल, क्योंकि तेल जो है द्रव है, और द्रव्य को मापते हैं किस चीज में, आयतन में। आयतन को मापने के लिए फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लीटर का, या फिर मीटर क्यूब का। इस तरह से आयतन को मापते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है, इसमें दिशा का बात ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान किस तरह के राशि है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग
नहीं करते हैं। कैसा राशि है? अदिश राशि है। लेकिन इसके ठीक उल्टा अभी जो सदिश है, जिसमें दिशा के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग दिशा के बारे में जानना चाहते हैं कि किस दिशा में है, किस तरह से क्या है, तो इसमें क्या रहेगा? मात्रा तो होगा ही, साथ ही साथ इकाई भी होगा। जो इकाई पहले से चला रहा है, भौतिक इकाई, और एक भौतिक इकाई होगा ही, लेकिन साथ ही इसमें क्या आ जाएगा? दिशा आ जाएगा। नाम ही क्या है? सदिश। सदिश का मतलब क्या हुआ? दिशा के साथ, दिशा के सहित। तो दिशा जिसमें हो तो उसी को क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। तो ऐसा राशि है जिसमें दिशा हो, इसमें दिशा नहीं बताएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको समझिए कैसे गड़बड़ हो जाता है। तो इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए हम क्या है, अब यहाँ पे थे धरती पे, लेकिन अभी क्या हुए? हेलीकॉप्टर लगाए, हेलीकॉप्टर से ऊपर चल गए। हेलीकॉप्टर लगाए, हेलीकॉप्टर से क्या हो गए? आसमान में चल गए उड़ के। आसमान में चल गए, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, उसी में बैठे हुए हैं, आराम से बैठ गए हैं। ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं, फोन किए अपने दोस्त को कि हाँ दोस्त, यहाँ पे हम हवा में हैं, कहाँ पे? तो ठीक, हम लोग अपना जो एरिया है दिल्ली, दिल्ली के जस्ट ऊपर हम लोग हवा में हैं। बताओ तुम्हारे घर कैसे हैं? तो हमको क्या बोलेगा कि 200 किलोमीटर आ जाओ, 200 किलोमीटर आ जाओ। 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे दिशा भी बताना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? दिशा जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर लेके अब हवा में 200 किलोमीटर पूरब जाए कि पश्चिम जाए कि उत्तर जाए कि दक्षिण जाए कि पूर्व उत्तर जाए, किधर अब कौन कोना पे जाए, हम तो गड़बड़ाए रहेंगे। अभी पता ही नहीं चलेगा किधर जाए किधर नहीं जाए। तो उस स्थिति में हमको दिशा बताना ही पड़ेगा। नहीं दिशा बताएंगे तब हेलीकॉप्टर लेके इधर से उधर घूम रहे हैं 200 किलोमीटर, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण उस स्थिति में क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारा इकाई है उसको दिशा के साथ लिखना पड़ता है कि 200 किलोमीटर आओ, लेकिन किस दिशा में आओ? तो उत्तर दिशा की ओर आओ। तो यहाँ पे दिशा का रोल आ गया। तो कुछ राशि ऐसा है जो हमेशा दिशा के साथ ही आपको बताना पड़ेगा। कुछ राशि का उपयोग जब भी आप करिएगा उसको दिशा के साथ ही करना पड़ेगा। इसी कारण इस तरह के राशि को क्या बोलते हैं? हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। जबकि कुछ राशि होता है जो कैसा होता है? अदिश राशि होता है। जैसे दूरी, इसे क्या है? दूरी। मान लीजिए कोई पूछा कि हाँ बताओ, यहाँ से पटना से दिल्ली का दूरी कितना है? तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, सीधे किलोमीटर बता दिए, दिशा बताने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग धरती पे हैं, धरती पे हम लोग का दिशा क्या है? पूरी तरह से दिशा हम लोग का पहले से पता है कि हाँ इस दिशा की ओर जाना है। लेकिन दिल्ली जाने के लिए अगर बोलेंगे कि किधर से दिल्ली जाना है, तो वहां दिशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बताना ही पड़ेगा कि पूरब दिशा की ओर। आप घर पे ही है, घर से ही मान लीजिए स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल जाने के लिए कोई पूछे कि स्कूल किधर है, तो बताना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन 1 किलोमीटर किधर? तो दिशा बताना पड़ेगा ना, ये 1 किलोमीटर इस दिशा की ओर। ठीक है। तो उस समय जब दिशा का बात आ जाता है, तो उस समय नया राशि बन जाता है जिसका नाम क्या है? विस्थापन। ठीक है। दूरी क्या है? दिशाहीन है, दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में क्या होता है? दिशा होता है। अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब गति चैप्टर शुरू करेंगे, तो इसमें और ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इसी तरह से एक और राशि है जिसमें दिशा का मान नहीं लेते हैं, जैसे चाल, कि किस चाल से आया है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिलने आया, गाड़ी से आ रहा है, तो पूछेंगे कि क्या जो तुम्हारे आने का चाल था वो क्या था? तो बोलेगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला रहे थे, बाइक से आए, साइकिल से आए, या फिर मान लीजिए कार से आए, किसी से आए। लेकिन उसी में अगर दिशा के साथ उसका बात किया जाए तो उसको फिर हम लोग वेग बोलते हैं। ठीक है। तो वेग में विस्थापन का बात किया जाता है, जबकि चाल में दूरी का बात किया जाता है। ये सारा चीज हम लोग कहाँ देखेंगे? इस गति पाठ में। तो गति चैप्टर, गति जो पाठ है ये आपको तभी समझ में आएगा जब राशि का क्या हो, थोड़ा बहुत आपको समझ हो। अगर राशि का समझ रहेगा ही नहीं, सीधे हम गति से शुरू करेंगे कि हाँ देखिए गति हो गया जी, यहाँ से दूरी हो गया जी, यहाँ से वेग हो गया, तब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इसी में क्या रहेगा? हमेशा गड़बड़ाए रहिएगा। तो पहले राशि समझना है कि कुछ राशि ऐसा होता है जिसको बिना हम क्या करते हैं? दिशा के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ राशि ऐसा है जिसको क्या है? दिशा बताना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? नीचे से हम इस मार्कर में ऊपर की ओर ऐसे बल लगा रहे हैं। नीचे से क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं। मान लीजिए कि इस मार्कर पे 1 न्यूटन का हम बल लगाए। 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है? एक क्या है? संख्या, जो कि मात्रा है। न्यूटन क्या है? इकाई है। बल का जो ऐसा ही मात्रक है उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। और दिशा भी बताना पड़ेगा कि इस पे 1 न्यूटन का बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर की ओर लगा रहे हैं। जिधर बल लगाएंगे उसी दिशा में इसका क्या होगा? विस्थापन होगा। इसका मतलब जो दिशा वाला जितना भी
राशि है उसमें क्या है, दिशा आपको बताना जरूरी है। अगर बोलिएगा कि सिर्फ 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं नहीं बताइएगा, तो जो भी रहेगा वो कहीं पे भी लगा देगा, ऊपर लगा देगा, साइड में लगा देगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम किधर भी कर सकता है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। पहले आपको दिशा पता होना चाहिए, और दिशा के कारण ही ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश और अदिश, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग गति, जो गति मेन चैप्टर है उस पे अब आते हैं। चलिए गति में देखना क्या है कि गति किस तरह से करता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, हमेशा गति में रहता है। ये तो पता है कि कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा, गति में रहेगा। जैसे अब एक आदमी है, वो कभी गति ही नहीं कर रहा है, हमेशा सुतल है, जब देखिए तब सोया हुआ है, जब देखिए तब, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि विराम की अवस्था में है। किस अवस्था में बोला जाएगा, विराम अवस्था। जो गति नहीं कर रहा हो, जो गति नहीं कर रहा है, जिसमें कोई वेग नहीं है, कोई आराम से पड़ा हुआ है एक ही जगह, लेकिन वहीं पे कोई एक आदमी है जो क्या है, गति कर रहा है और एक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, चाहे घूम फिर ही रहा है, गोल गोल घूम रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, गतिशील है, ठीक है। तो विराम अवस्था और गतिशीलता में, दोनों में अंतर क्या है, पहले अंतर समझ लेंगे। इसमें सबसे पहला अंतर क्या है कि गतिशीलता के लिए क्या होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, स्थान परिवर्तन होना जरूरी है। एक सेकेंड, स्थान परिवर्तन, इसमें क्या होता है, स्थान का परिवर्तन होता है, लेकिन स्थान का परिवर्तन भी कब होगा, समय के साथ। स्थान का परिवर्तन तो होगा लेकिन समय के साथ होगा, किसी निश्चित समय में क्या होगा, किसी निश्चित समय में स्थान का परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ये है आपका घर, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया, और ये है आपका स्कूल, ये क्या है, आपका स्कूल है, बड़ा सा स्कूल तो बड़ा होगा, तो इस तरह से आपका स्कूल है। अब इस घर से आप क्या है, धीरे धीरे चल के कहा जा रहे हैं, और स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, स्थान का परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, घर से स्कूल जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, समय लगेगा ना। तो जो गति होता है उसमें क्या होता है, स्थान का परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन समय के साथ, समय के साथ स्थान का परिवर्तन हो, तभी हम बोलते हैं कि कोई वस्तु गति कर रहा है। अगर समय बीता जा रहा है, सुबह 5 बजे कोई एक आदमी है बिस्तर पे पड़ा हुआ है, रात में 8 बजे भी देख रहे हैं बिस्तर में पड़ा हुआ है, पूरा समय क्या किया, वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, स्थान का परिवर्तन नहीं किया, बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, विराम की अवस्था में है, सोया हुआ है, आराम कर रहा है, कोई उसको टेंशन नहीं। लेकिन जिसको टेंशन, वो क्या करेगा, गति करेगा, गति करके अपना कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थान का परिवर्तन होना चाहिए। गति में सबसे पहला चीज यही है कि समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थान में परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि गति जो है इस सापेक्ष होता है, अभी थोड़ा समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इस तरह समझ सकते हैं, गति जो है सापेक्ष है। जैसे एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है आप लोग के बुक में, सॉरी, तो एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है बुक में, बुक में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आप देखिए कि आप खड़े हैं और पूरा आपके अगल बगल का चारों दीवार जो है वो क्या है, घूम रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कि आप जिस रूम में खड़े हैं उसके दीवार घूम रहा है क्या, तो आप बोलिएगा नहीं, दीवार नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर इसी को क्या किया जाए, ये आप धरती पे है, धरती है, धरती पे आपका मकान होगा, ठीक है, इसका दीवार होगा, लेकिन अब क्या होगा, धरती छोड़ के ऊपर अंतरिक्ष में चले गए। कहा चल गए हम, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक ठो ऐसा यान था, यान के अंदर अंतरिक्ष में ऐसे चले गए, और यहां से जब जाके देख रहे हैं तो पूरा का पूरा धरती का है अब गोले गोले घूम रहा है, गोले गोले घूम रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, घूम भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो जब पूरा धरती घूमेगा तो बोलिए आपका घर भी घूमेगा कि नहीं, पूरा घर भी घूमेगा। जब आप घर के अंदर थे तब तो आपका घर नहीं घूम रहा था, लेकिन जैसे ही घर के बाहर चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, तो देख रहे हैं कि पूरा धरती क्या है, घूम रहा है, घर भी घूम रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि बोलिएगा कि अच्छा धरती ही ना घूम रहा है, सूर्य तो बीच में है, तो बोलिएगा कि सूर्य अस्थिर है। लेकिन इस सौरमंडल से जब बाहर जाइएगा, जब जो हम लोग का सौरमंडल है उसके बाहर चल जाइएगा आकाश गंगा में, तो आकाश गंगा में जाके देखिएगा तो पूरा का पूरा सौरमंडल भी घूम रहा है। अब क्या किया जाए, तो पूरा का पूरा सौरमंडल भी क्या है, गति में है, वो भी गति में है। तो जब पूरा सौरमंडल गति में है, पूरा सूर्य भी गति में है, सारा ग्रह नक्षत्र तारा सब गति में है, तो आपका धरती भी गति में है, ठीक है। अब मान लीजिए सोच लिए कि आकाशगंगा तो घूम रहा है, इसके बाहर तो नहीं, तो पता चला और दूर जाके देखिएगा तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी क्या है, घूम रहा है।
गतिमान है, बढ़ रहा है, एक दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहा है, डार्क एनर्जी फैलाते जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से पता चलता है कि जो ये गति है, गति सापेक्ष है, किसी के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, अगर देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको देखता है। एक और एग्जांपल इसका समझ लीजिए, झूला। झूला देखे हैं, झूला। झूला क्या होता है, जब मेला में जाते होंगे, मेला में तब बड़ा सा झूला लगा रहता है, खूब नीचे से ऊपर इसे गोल 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 घुमाता है। अब क्या किए, उसमें गए टिकट कटा के झूला में बैठ गए, झूला में बैठ गए तो झूला में क्या रहता है, इसे छोटा छोटा बना रहेगा आपका डिब्बा। झूला में क्या बना, ऐसे तो गोल एगो झूला रहेगा है, गोल झूला रहेगा, इसे जमीन से इसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यह झूला में क्या है, तनी तनी को डिब्बा ऐसा बनेले रहता है। डोली है, इसको क्या बोलते हैं, डोली। तो एक अब वो डोली में दो आदमी बैठ गया, अब पूरा का पूरा झूला तो झूलता है, लेकिन उसमें जो आदमी बैठा हुआ है, वो एक आदमी दूसरे आदमी को देखेगा तो दूसरा का आदमी अभी थोड़े ना झूल रहा है। वो तो जैसे आप बैठे हुए हैं, बगल में वो आपका बैठा हुआ है, आप दोनों अस्थिर हैं। लेकिन बाहर जो जो मैदान में खड़ा है, जो झूला को देख रहा है, उसके लिए तो आप दोनों आदमी क्या है, गोल 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 घूम रहे हैं। लेकिन जो डोली के अंदर दो आदमी अगल बगल में बैठा हुआ है, आसपास में बैठा हुआ है, वो तो दोनों क्या है, स्थिर है। तो उसके लिए लगा कि गति ही नहीं कर रहा है। लेकिन बाहर से खड़ा होकर देखेंगे कि अरे ये तो गति कर रहा है, ये तो अलग ड्रामा हो गया। ऐसे ही ट्रेन में देखेंगे, ट्रेन ट्रेन में कभी देखे हैं, ट्रेन में मान लीजिए बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और 50 गो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन एक स्टेशन पे आके खड़ा है, तो आप देख रहे हैं, तो जो भी आपके अगल बगल बोगी में आदमी खड़ा है, वो सब तो क्या है, बढ़िया है, सब कोई गति में नहीं है। लेकिन जो आपके ट्रेन से बाहर है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो देखेगा कि थोड़ा ही देर बाद क्या हो रहा है, थोड़ा ही देर बाद ट्रेन जाने लगा। तो सिर्फ ट्रेन ही गति में नहीं है, जो उसमें आदमी बैठा हुआ है वो भी क्या दिखेगा, उसको जाते हुए ही दिखेगा। अब आपके हिसाब से, आपके नजरिए से तो आप गति नहीं कर रहे, लेकिन किसी और के नजर से देखा जाए, किसी और के नजर से जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके नजर से देखा जाए तो आप गति कर रहे हैं। तो गति इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। तो इसमें सापेक्षता का सिद्धांत भी लगता है कि किसके द्वारा देखा जा रहा है, नजर नजर का फेर होता है। किसी के नजर में क्या है, गति नहीं महसूस होगा, लेकिन किसी दूसरे के नजर में क्या है, गति महसूस होगा। ठीक है, तो अब इतना सारा दिक्कत हो गया कि अब किसके नजर से देखा जाए, है, अगला अलग अलग नजर है, तो किसके नजर से देखा जाए। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वातावरण के बारे में बात करते हैं, तो वहां खुद से हम लोग एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा झूला झूल रहा है, तो इसमें जो देखने वाला है वो या तो यहाँ बैठा, यहाँ खड़ा रहेगा, या तो डोली में जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो अगर डोली में बैठा हुआ आदमी के नजरिए से देखिएगा तो गति नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जो आदमी है उसके नजरिए से देखिएगा तो गति हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम में बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि गति नहीं कर रहे हैं, हम तो आराम से हैं। लेकिन वही अगर रूम जो है उसके बाहर, मतलब धरती के बाहर अंतरिक्ष से जाके कोई देखे तो पूरा का पूरा धरती घूम रहा है, इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखने वाले के नजरिया पे डिपेंड करता है। तो ये गति जो है वो कैसा है, सापेक्ष में होता है। इसका जो स्थिति है, स्थिति तो बदलेगा समय के साथ, स्थिर बिंदु के आसपास क्या है, स्थिति तो बदलेगा, स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन किसी के सापेक्ष में होगा, देखने वाला का नजरिया के हिसाब से होगा। जिस तरह से नजर रहेगा उस तरह से क्या होगा, आपको गति बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसी में एक और चीज, अब यहाँ स्कूल बना ही लिया है तो स्कूल के पास ही समझ लिया जाए। अब देखिए इसमें एक और चीज समझना है कि मान लीजिए यहाँ से चले, स्कूल चलेगा, सीधे घर से निकले, घर से मम्मी टिफिन दी, अपना टिफिन लिए, उठाए, बैग उठाए और सीधे क्या किए, सीधे घर से निकले, स्कूल चले गए। घर से स्कूल का दूरी अगर पूछा गया तो बता दिए कि 2 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, सीधे एकदम घर से निकले, 2 किलोमीटर पे घर चले गए, लेकिन स्कूल चले गए। लेकिन अब मान लीजिए क्या हुआ, किसी दिन पापा घर पे नहीं है, बाइक मिल गया, है, बाइक मिल गया, तब देखे कि अरे बहुत दिन बाद बाइक मिला है, तो पहले बाइक लेके इधर से उधर, इधर से उधर पूरा बाजार घूमते घूमते फिर क्या कर रहे हैं, खूब देर बाद क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो तुरंत ही चल जा रहे थे, लेकिन बाइक मिल गया था, खूब घूमते घूमते जा रहे हैं। किसी दिन क्या प्लान हुआ कि कोई एक दोस्त का घर इधर है, तो वो बोला कि अरे पहले तुम मेरे घर आ जाओ, फिर क्या करेंगे, थोड़ा बाजार जाएंगे, वहां से कुछ सामान खरीदना है, किताब खरीदना है, और फिर किताब लेकर के फिर क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो 3 रास्ता से स्कूल गए। जो पहला रास्ता है, मान लीजिए इसका नाम है ए, तो ए रास्ता से स्कूल गए हैं, कभी बी रास्ता से स्कूल गए हैं, और कभी सी रास्ता से स्कूल गए हैं। 3 रास्ता से गए, लेकिन ए में जो दूरी है, ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, बी में दूरी क्या है, 2 किलोमीटर के बराबर है, जबकि सी में दूरी क्या है, 7 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, स्थान का परिवर्तन जो है निश्चित हुआ है। स्थान का परिवर्तन क्या हुआ, घर से स्कूल, लेकिन दूरी क्या है, दूरी कभी 4 किलोमीटर हो रहा है, कभी 2 किलोमीटर हो रहा है, कभी 7 किलोमीटर हो रहा है।
तो अलग अलग कैसा हो जा रहा है। तो यही पे कॉन्सेप्ट आता है दूरी और विस्थापन का। तो एक चीज है दूरी और दूसरा है आपका विस्थापन। ठीक है। तो जो भी जो भी कुल लंबाई होता है, जितना लंबाई हम लोग क्या करते हैं तय करते हैं, उस पूरे कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन किसको बोलते हैं, जो न्यूनतम न्यूनतम जो लंबाई हम तय किए हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन बोलेंगे। तो दूरी और विस्थापन जो है दोनों में यही अंतर है कि जब दूरी का बात आता है तो मोटरसाइकिल घर से उठाए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कभी बाजार घूम रहे हैं कभी किसी दोस्त के यहाँ घूम रहे हैं, कोई हमारा निश्चित दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है। घरे से निकले थे स्कूल के लिए, इस दिशा में जाने के लिए चल दिए पहले बाजार घूमने, अलग दिशा में चल दिए, तो दिशा यहाँ निश्चित है ही नहीं है, तो इधर से उधर क्या करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे। ठीक है। तो इसी कारण जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है, अदिश राशि। क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं है, कितना भी दूरी जाना है स्कूल, जा रहे हैं बाजार, बाजार से घूम घाम के फिर क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जाना है स्कूल, जा रहे हैं दोस्त के घर, दोस्त के घर से फिर बाजार चल जा रहे हैं, फिर बाजार से कोई किताब की दुकान पे चल जा रहे हैं, फिर वहां से घूम के स्कूल चल जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी कारण दूरी जो होता है वो अदिश होता है, उसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, इधर से उधर दिशाहीन। लेकिन विस्थापन क्या है कि निश्चित एकदम घर से निकले और निश्चित जो सबसे न्यूनतम दूरी था, जो सबसे कम से कम दूरी था, सबसे कम से कम दूरी कहा, उससे जब पार करेंगे तो क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। इसी कारण विस्थापन को क्या बोला जाता है, सदिश। ठीक है। लेकिन विस्थापन आप कर नहीं पाइएगा। अगर ऐसा सोचिएगा कि हाँ चलिए हमको एक ही दिशा में जाना है, घर से निकलेंगे एकदम एक ही दिशा में स्कूल की ओर जाएंगे, तो विस्थापन कर नहीं पाइएगा। क्योंकि आपका मान लीजिए यहाँ स्कूल, यहाँ घर है और यहाँ स्कूल जाइएगा, तो बीच में बहुत जगह ऐसा होगा कि यहाँ किसी का घर पड़ रहा होगा, चाहे कहीं नाला पड़ रहा होगा, कहीं नदी पड़ रहा होगा, कहीं खेत पड़ रहा होगा, तो सीधे एकदम घर तोड़ते हुए, नाला तोड़ते हुए, गति तोड़ते हुए थोड़े निकल जाइएगा। तो ऐसा निकलना पॉसिबल नहीं है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब क्या हो, धरती से उड़ के आप आसमान में चले जाएं। क्या कि अब आसमान में तो कोनो के घर दुकान चाहे पोखरा नदी सब तो नहीं रहेगा। तो आसमान में जब हम जाते हैं तब सीधे दिशा का बात करते हैं कि यहाँ से हमारे घर के सीधे ऊपर, छत के सीधे ऊपर आसमान में चले गए, बोले कि 2 किलोमीटर सीधे उत्तर दिशा की ओर चले जाओ तो कहाँ पहुंच जाओगे, स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन वही धरती पे आ गए, धरती पे तो उस समय सीधे बोले कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाओ, तो जाएंगे तो पता चला बीच में किसी का घर आ गया, घर में धक्का मार दी, कहीं नदी आ गया तो नदी में गिर गए। ठीक है। तो इस कारण जो विस्थापन है सदिश तो है, लेकिन इसका सदिश का हमेशा यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। हम लोग को पता होता है कि एक ही दिशा में जाना है, लेकिन फिर भी बार बार के आदमी क्या होता है, जो दुनिया है, दुनिया इतना भ्रामक है, इतना मोह माया है कि आदमी बार बार क्या होता है, दिशा भटक जाता है, एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर जाने लगता है। लेकिन इसमें भी प्रयास हम लोग को क्या करना है कि ज्यादातर हम लोग विस्थापन की ओर रहे, जो हमारा निश्चित दिशा है उसी दिशा में एक ही दिशा की ओर बढ़े। बार बार इधर से उधर जाइएगा तो कभी भी जो आपका पहुंचने का जगह है, स्कूल जो गंतव्य है, जहां पहुंचने का आपका लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाइएगा। ठीक है। तो इसी कारण दूरी को कहां रखा जाता है, अदिश राशि में, और विस्थापन को कहां रखा जाता है, सदिश राशि में। ठीक है। इसी से रिलेटेड और एक टॉपिक था, कहां पे था, चाल और वेग। चाल वेग को भी समझ लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए चाल और वेग क्या है, सीधे समझ लेते हैं। चाल और इसी तरह से क्या है, वेग। एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि चाल और वेग दोनों क्या है, अलग अलग राशि है। मतलब यहाँ भी दिशा के बारे में बात किया जा रहा होगा। चाल में भी पता होगा कि जो चाल में चल रहा है उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, जबकि वेग में क्या होगा, सदिश है, इसका मतलब निश्चित दिशा होगा, एक खास निश्चित दिशा में वेग होगा। तो यहाँ चाल जो है, चाल बोलते किसको है, चाल बोलते हैं परिवर्तन, किसका, तो दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन किसी एकांक समय में। किस समय में, एकांक समय। एकांक समय का मतलब एक समय, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 1 दिन हो, 1 सेकेंड हो। तो एकांक का मतलब होता है एक के संख्या में, एक के संख्या में 1 घंटा ले लीजिए, चाहे 1 मिनट ले लीजिए, एक एक दिने ले लीजिए, चाहे 1 सेकेंड ले लीजिए। अब कोई दूरी में परिवर्तन कैसे हुआ है कि 1 घंटा में कोई है कि घर से चला था 10 किलोमीटर गया, 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, तो उसका चाल क्या होगा, उसका चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर 1 घंटा, माने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। लेकिन वही दूसरा क्या है कि कोई घर से निकला, ठीक है, और निश्चित दिशा में एक ही दिशा की ओर जा रहा है, इसमें बस यहाँ दूरी था, दूरी में परिवर्तन, जबकि वेग में क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन।
जो वेग है, वेग में हम लोग किस चीज में बात करते हैं कि विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ है, इधर उधर कितना घुमा उससे हमको मतलब नहीं है। किसी एकांक समय में, एक निश्चित समय में, किसी एक निश्चित समय में उसका विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, तो एक दिशा में कितना दूर गया, ये बताइए। ठीक है, अब इसमें दोनों में एक और चीज समझना है कि चाल और वेग में एक और चीज समझना है कि मान लीजिए यहां से हम चले, यहाँ एक जगह था, यहाँ से चले, चलते 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 घूमते 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 यहाँ आ गए। ठीक है, फिर इस जगह का नाम मान लीजिए ए है, ए आगरा, ए फॉर आगरा। ठीक है, इस जगह का नाम मान लीजिए कि बी है, बी, बी, बी फॉर बनारस। तो आगरा से चले या घूमते घूमते कहाँ आ गए, बनारस आ गए। तो पूरा रास्ता इधर उधर रोड तक का होगा, इन्हें उन्हें रोड, तो रास्ता तो ऐसा होगा नहीं कि एकदम एक ही दिशा में सीधे सीधे रास्ता होगा, ऐसा तो रास्ता होगा नहीं। सीधे सीधे बनाएंगे तो बीच में किसी का घर आ जाएगा, किसी का नहर आ जाएगा, पोखर आ जाएगा। ठीक है, तो रोड पे चलने के लिए हमको किस चीज का सहारा लेना पड़ता है, चाल का। लेकिन यही मान लीजिए आसमान में है, आसमान में हेलीकॉप्टर रख ले हैं आगरा में, आगरा में एकदम ताजमहल के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, सीधे वहां से चलना है बनारस, बनारस जाना है 80 घाट पे, तो सीधे हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ाते रहेंगे, सीधे एक ही बार डिस्टेंस मारेंगे कि इस दिशा में बढ़ो, तो इस दिशा में सीधे उड़ के बनारस चले गए, 80 घाट पे चले गए, कोई मणिकर्णिका घाट पे चले गए, अश्वमेध घाट पे, किसी घाट पे चले गए। ठीक है, तो यहाँ से सीधे जो सबसे कम दूरी, जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा रास्ता तय किए हैं एक निश्चित समय में, वहां पे जो स्पीड आएगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी या वेग। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जबकि चाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पीड है। इसी कारण गाड़ी में देखते हो, गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहते हैं कि कितना क्या स्पीड में चल रहा है, कितना क्या स्पीड में चल रहा है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पूछिएगा कि कितना क्या स्पीड में मोटरसाइकिल चल रहा है, और स्पीड काहे पूछ रहे हैं, काहे कि रोड पे चला रहे हैं, रोड पे चलाएंगे तो विस्थापन थोड़े कभी तय कर पाएंगे, हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा। क्या कि रोड कहीं इन्हें घूमेगा, कहीं इन्हें घूमेगा, कहीं पूरा गोले घूम जाएगा। ठीक है, तो हाँ हमको दूरी तय करना पड़ता है। इसी कारण गाड़ी का हम लोग बार बार क्या पूछते हैं, क्या स्पीड का है, ये बताओ। गाड़ी का वेलोसिटी थोड़ा पूछते हैं, ठीक है, वेलोसिटी नहीं पूछते हैं। अब तो मान लीजिए हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया है, हेलीकॉप्टर भी जा रहा है तो उसको वेलोसिटी में ले जा सकते हैं, काहे काहे कि वहां बीच में कोनो इधर उधर टर्निंग नहीं है। लेकिन वहां पे भी अब क्या हुआ है, इतना ज्यादा मात्रा में एरोप्लेन उड़ने लगा आसमान में, इतना ज्यादा मात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ने लगा कि अब आसमान में भी हमको ट्रैफिक बनाना पड़ गया। आसमान में भी क्या है, ट्रैफिक है। कोई एक जहाज को देखते होंगे, जहाज मान लीजिए कि यहाँ से चल रहा है तो ऐसे गोल घूमेगा, फिर घूम के ऊपर जाता है, जाना इसी डायरेक्शन में है, तो इजे से अपना स्टेयरिंग मोड़ के ऐसे कर लेता है, इजे से उड़ जाता है। लेकिन जहाज क्या करता है, पहले एकदम सीधे लंबे जाएगा, यहाँ से लंबे कुछ दूर तक जाएगा, फिर आगे से मुड़ के किसी और दिशा की ओर, जिधर मुड़ना है उधर मुड़ जाएगा। ये नहीं कि इजे से स्टेयरिंग मुड़ेगा यानी घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसका भी क्या है, ज्यादा मात्रा में जाम हो गया, ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक हो गया, तब उसका भी क्या है, एक निश्चित रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सब नियम, इसी कारण विस्थापन का बात हम लोग नहीं करते हैं, स्पीड जो हम लोग गाड़ी में चलाते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या करता है, मान लीजिए वेग ही नहीं है, वेग तक ही मैटर नहीं है। कभी कभी देखिएगा गाड़ी चला रहे हैं तो 10 के स्पीड पे चला रहे हैं, 10 के स्पीड पे गाड़ी चल रहा है, तो फिर क्या करिएगा, उसी में एक एक तरफ तो आपका रहता है क्लच, दूसरी तरफ रहता है ब्रेक, और वहीं पे रहता है एक्सेलरेटर। सुने होंगे कि तनी एक्सेलरेटर मारो, तो एक्सेलरेटर मारिएगा तो गाड़ी का एकदम तेजी में उड़ने लगता है। तो जब एक्सेलरेटर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, तो पहले जो चाल था हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का, सॉरी, तो ये बढ़ के सीधे हो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी और दबाइए, दबाए रहिएगा, और ऐंठ दीजिएगा तो और 100 हो जाएगा, और ऐंठ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, जितना उसका लिमिट है उतना ऐंठ दीजिएगा तो ज्यादा होते जाएगा। मतलब अब क्या बदल रहा है, जो एक्सेलरेटर दबा रहे हैं उसका काम क्या है, चाल को बदल दे रहा है। ठीक है, जो चाल पहले 10 किलोमीटर के स्पीड से मोटरसाइकिल चल रहा था, अब सीधे 50 पे चलने लगा, अब सीधे तनी देर बाद और 100 में चलने लगा। लेकिन यहाँ 10 से 50 जाने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। इस चीज का ख्याल किए होंगे कि बाइक जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दबाएं या सीधे, अभी 50 था एक के बार 100 हो गया, 150, 200, 500 हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे ही दबाइएगा उसको बैठिएगा तो क्या होगा, 50 से 65, 50 से 55, 60, 65, 70, 75, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100, 110, 120 ऐसे भागता है ना। तो समय के साथ क्या हो, अगर चाल में परिवर्तन होने लगे तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए यहीं पे, इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन ये त्वरण होता है, ये चाल में नहीं हम लोग मापते हैं, इसको हमेशा हम लोग किस में मापते हैं, वेग में। तो वेग का परिवर्तन, वेग का परिवर्तन निश्चित समय के साथ,
निश्चित समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। निश्चित समय के साथ वेग में अगर परिवर्तन होगा तो उसको त्वरण बोलेंगे, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देने वाला, एक्सेलरेशन करने वाला जो सिस्टम है, जो मोटरसाइकिल में लगाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। बोलते हैं ना कि एक्सेलरेटर तो नहीं दबा दे, एक्सेलरेटर चाप दिए तो उसको रेस दे दिए, उसका स्पीड क्या हो गया, अपने आप वेलोसिटी बढ़ गया, एकदम उड़ने लगा, ठीक है, तो तुरंत बढ़ गया। अब देखिए पहले से ही इसका मात्रक अगर निकाले, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, कि वेग जो है, वेग का अपना मात्रक क्या होगा, 50 था, 10 से 50 हुआ है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा में से 10 को अगर घटाए, परिवर्तन तो यही होगा ना, कि पहले 10 था, बाद में क्या हो गया 50, तो एक परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए परिवर्तन करने में क्या लगा है, 2 घंटा समय लगा है। 2 घंटा तो नहीं लगता है ऐसे, तुरंत बैठेगा एक्सेलरेटर तो 2 मिनट में क्या होता है, 100 हो जाएगा, 110 120 हो जाएगा, जान ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतर है ये क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे में 2 घंटा, और तो 2 से 40 तो कट जाएगा 20, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर एक बार और घंटा, फिर एक बार घंटा से भाग दो है। तो इसमें इस कारण अब क्या हो रहा है, इस कारण इसको ध्यान रखिएगा कि इस कारण हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर और घंटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घंटा का स्क्वायर। ये सब बाद में फिर से एक बार हम क्या करेंगे, त्वरण का जो मात्रक है लिखवा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि त्वरण होता क्या है, तो एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर गाड़ी में जानिए रहे, गाड़ी में जब एक्सेलरेटर चाप देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी एक्सेलरेट कर जाता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, त्वरण आता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको एक बार क्या कर लीजिए, आप लोग धीरे धीरे लिख लीजिए इसको, इसके बाद इरेज करते हैं, तो साफ करते हैं, और आगे का जो है, आगे का उसको डिस्कस करते हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इधर आ जा रहा हूँ किनारे। चलिए लिख लीजिए आप लोग सब कुछ। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लिए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया जाए, परिभाषित कर लिया जाए एक एक लाइन में। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या, भौतिक राशि। तो राशियां किसको कहते हैं, ये क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मापते तौलते हैं, जिसे मापा तौला जाता है, तौला जा सके, ठीक है। तो जिसे मापा तौला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। राशि, भौतिक राशि कितना होगा, दो तरह का, एक होगा अदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, मात्रा, और मात्रा के साथ क्या होगा, इकाई, जैसे कि द्रव्यमान, भार, ठीक है। किसी का दूरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सेकंड 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा समय, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। सदिश में क्या हो जाएगा, कि सदिश में मात्रा तो होगा ही, इकाई भी होगा। मात्रा का मतलब संख्या, 10 20 50 100, ये सब क्या है, ये सब मात्रा है। ये तो इकाई होगा ही, इसके साथ ही साथ क्या होगा, दिशा भी निश्चित होगा, निश्चित दिशा होता है, ठीक है। और यही से हम लोग उदाहरण के द्वारा देखे थे दो चीज, एक देखे थे दूरी, और दूसरा दूसरा देखे थे विस्थापन। तो एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन, ठीक है। तो दूरी क्या है, दूरी जो पूरा का पूरा, दूरी क्या है, जो पूरा का पूरा हम लोग जो लंबाई लिए हैं, जो अधिकतम जितना लंबाई हम लोग लिए हैं उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जबकि न्यूनतम, इसको क्या बोलते हैं, कम से कम, न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम पथ की लंबाई, ये किसको बोलते हैं, विस्थापन को। तो विस्थापन क्या है, उस सबसे कम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सबसे कम दूरी जो है, एक पॉइंट था यहाँ से दूसरे पॉइंट का जो सबसे कम दूरी रहा, जिसे हवा हवा से बना दिए, कि हवा हवा में गए तो बीच में नली नाला कुछ नहीं आया, सीधे हम उड़ते हुए चले गए, तो वहां सबसे कम जो न्यूनतम, सबसे कम पथ का लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। लेकिन कुल पथ, पूरा का पूरा कुल पथ की जो लंबाई होगी उसको क्या बोलते हैं, कुल पथ के लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब कुल पथ का लंबाई, अगर दूरी में परिवर्तन हो तो क्या बोलेंगे, चाल। चाल किसको बोलते हैं, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ क्या हो रहा है, दूरी में परिवर्तन, दूरी में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। समय के साथ अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चाल। लेकिन वही समय के साथ क्या हो, समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन हो, समय के साथ क्या हो, समय के साथ विस्थापन, जो सबसे कम दूरी है उसमें परिवर्तन हो, विस्थापन में परिवर्तन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेग बोलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग क्या देखे थे, त्वरण। त्वरण क्या होता है,
त्वरण। तो त्वरण क्या देखे थे कि समय के साथ किस चीज में, समय के साथ वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अभी चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बाइक चला रहे हैं, एक्सेलरेटर जैसी दबाएं तो तुरंत क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर, 30 के स्पीड से चलने लगा, 40 50 60 बढ़ रहा है। तो जो वेग क्या है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसी में जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ठीक है, मात्रक देख लेते हैं। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, लंबाई ही है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, और जो दूरी है, दूरी भी क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो इसका भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, चाल जो है, चाल का जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक ही क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या फिर मीटर प्रति सेकंड, या फिर और क्या रख सकते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलो लिख देते हैं, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और विस्थापन जो है, विस्थापन का भी वेग है, वेग भी क्या है, विस्थापन। वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे विस्थापन और दूरी का मात्रक एक ही था, सेम सेम था, तो उसी तरह से यहाँ चाल और और वेग दोनों का, इसका भी क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा। लेकिन त्वरण में क्या है, त्वरण में तो ऊपर में ही वेग है, फिर एक बार समय से भाग देना पड़ रहा है। त्वरण में क्या है कि वेग का परिवर्तन ऊपर, माने ऊपर में पहले ही से क्या है, मीटर प्रति सेकंड, एक बार फिर अब सेकंड से भाग देना पड़ रहा है। समय क्या होगा, समय सेकंड में होगा। चाहे मान लीजिए ऊपर घंटा लिए तो नीचे भी घंटा लेना पड़ेगा, तो समय घंटा में होगा, तो 2 बार भाग देना पड़ता है। इसी कारण इसका मात्रा क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड, और सेकेंड का फिर स्क्वायर। इसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं। एक दो चीज है, एक है एक समान गति, एक समान गति, और दूसरा क्या है, असमान गति, असमान गति। जैसे देखे होंगे घर पे क्या होता है, बहुत सारा जो पापा लोग होते हैं, चाचा लोग होते हैं, वो क्या होता है, गाड़ी चलाते हैं तो एक समान गति से चलाते हैं। ये 40 पे चला रहे हैं तो 40 पे, 40 किलोमीटर 1 घंटा में, उसी हिसाब से चलाएंगे, 40 पे ही हमेशा रहेगा कांटा उनका। ऐसा नहीं होगा कि कभी 100 कभी 10 कभी 20, ऐसा नहीं। लेकिन जो नया लड़का लोग होता है वो क्या, कभी 100 चला रहा है तो कभी 50 चला रहा है, तो कभी 20 चला रहा है, तो कभी 110 कर दे रहा है, 120 कर दे रहा है। तो जो निश्चित समय में क्या हो, अगर गति क्या हो, कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, कभी क्या हो कि समय भी एक बराबर, गति भी एक बराबर, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान गति। एक समान गति किसको बोलेंगे, निश्चित, निश्चित समय में। इसको लिख लेते हैं, एक समान गति किसको बोलेंगे, जब निश्चित समय में क्या हो, निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय हो, एक निश्चित दूरी तय हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान गति बोलते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि समय तो खास निश्चित ही है, लेकिन दूरी जो है वो क्या है, अनिश्चित हो जाए, या फिर समय ही अनिश्चित हो जाए, तो जब निश्चित समय में निश्चित दूरी, तब उसको बोलते हैं एक समान गति। लेकिन निश्चित समय में, निश्चित समय में एक निश्चित दूरी, दूरी तय नहीं हो, नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि किस तरह का गति है, तो असमान गति है। ठीक है, तो समान गति असमान गति भी समझ लिया। ठीक है, ये थोड़ा लिखवा दिए आप लोग को, एग्जाम में इस तरह से लिखने के लिए आएगा। पहले तो समझा दिए थे, अब लिखवा भी दिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लिख लीजिए एक बार, हम साइड हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे छोटा सा टॉपिक, औसत वेग, ये भी देख लेते हैं, औसत वेग। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, औसत, औसत का बात कब करेंगे, मान लीजिए कि औसत कोई पूछ रहा है कि औसत आयु क्या है, तो सब कोई का आयु जोड़ना पड़ेगा। आपके परिवार का औसत आयु अगर कोई पूछा, तो क्या करना पड़ेगा, हर किसी का आयु हमको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के जितना घर में परिवार में सदस्य का संख्या, उससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, औसत आयु आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से औसत वेग अगर पूछेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी वेग है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए गाड़ी चालू किए, जब गाड़ी चालू करते हैं तो उस समय प्रारंभिक कुछ ना कुछ वेग होता है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में कुछ वेग होता है,
तो प्रारंभिक वेग और फिर जब गाड़ी बंद होता है, जब गाड़ी बंद हुआ उस समय का अंतिम वेग दोनों को लिख लीजिए। कौगो वेग है, एगो दूगो, दूगो है, दू से भाग दे दीजिए, तो इससे जो आपका संख्या मिलेगा यही क्या होगा, आपका औसत वेग हो जाएगा। तो औसत वेग क्या है, औसत वेग आपका क्या है, इसको समझ सकते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ के और दो से भाग दे देना है। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, औसत वेग निकलता है। लेकिन औसत वेग तभी निकलेगा जब क्या हो, यहाँ पे जो वेग परिवर्तन हो, वेग परिवर्तन का दर हमेशा एक समान होना चाहिए। एक समान एक समान वेग परिवर्तन का दर, परिवर्तन की दर हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत वेग को इस फॉर्मूला से, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वेग परिवर्तन का दर एक समान होना चाहिए, मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। वेग परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर एक समान त्वरण है, एक्सेलरेटर एक ही जैसा चलना है, ये नहीं कि कभी एक्सेलरेटर ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, वैसे नहीं। एक बराबर एक्सेलरेटर रखिएगा, एक्सेलरेटर बराबर रहेगा, वेग परिवर्तन का दर बराबर रहेगा, तभी इस फॉर्मूला से, औसत फॉर्मूला से प्रारंभिक वेग में आखिरी वेग को जोड़ के दो से भाग दीजिएगा तो औसत वेग निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल जाएगा। ठीक है, एक और चीज दिया हुआ है उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति, क्या दिया हुआ है, वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या है, जैसे देखिए, मान लीजिए इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसे एक तो पार्क है, मान लीजिए ये आपका पार्क था। ये पार्क कैसा है, चरखूटा पार्क है, कैसा है, चरखूटा पार्क है। यहाँ एगो पॉइंट है ए बी सी डी। अब यहाँ से कोई आदमी चला तो थोड़ा देर इधर चला, फिर यहाँ बी जैसी कोना आया तो मुड़ गया, फिर सी कोना आया तो इधर मुड़ गया, फिर डी कोना आया इधर मुड़ गया, इस तरह से मुड़ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका हम लोग चाल निकाल सकते हैं या वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाल भी इसका निकाल सकते हैं और वेग भी निकाल सकते हैं। काहे, चाल में क्या होगा, पूरा कितना दूरी, कितना लंबाई तय किया, दूरी से क्या करेंगे हम लोग, चाल निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन वेग क्या करना पड़ेगा, विस्थापन से। और विस्थापन कब होता है, जब भी दिशा बदल जाए तो विस्थापन भी क्या होगा, बदल जाएगा। क्या है कि विस्थापन क्या है, हमेशा दिशा के साथ चलता है। तो दूरी तो क्या है, इसके लिए ए से लेके बी सी डी घूमते हुए फिर ए तक आया, यहां तक दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, जैसे ए से बी गया तो अब इसके बाद अलग विस्थापन, यहाँ से दिशा मुड़ गया, फिर दूसरे दिशा में गया तो विस्थापन मुड़ गया, फिर दूसरे दिशा में गया विस्थापन बदल गया। तो विस्थापन क्या है, बदलते जा रहा है। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि चरखूटा था, इस कारण मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि 8 वो कोना वाला हो। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इस तरह से क्या है, बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, हर पल विस्थापन बदल रहा है। अगर हर पल विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो हर पल वेग भी क्या होगा, बदलेगा। वेग भी क्या है, बदलता है। वेग भी क्या है, हर पल बदल रहा है। और अगर वेग हर पल बदल रहा है तो यहाँ से त्वरण आएगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। यही तो मान लीजिए 8 गो वाला था, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा गोला बना दिए, सर्कल बना दिए, तो सर्कल जो वृत्त है, वृत्त में तो हर एक पॉइंट के बाद ही क्या है, दिशा बदल जा रहा है। इस पॉइंट का दिशा क्या है, इधर है, जबकि अगला पॉइंट का दिशा इधर है। इस पॉइंट का दिशा एकदम इधर है, जबकि इस पॉइंट का दिशा इधर है। इस पॉइंट का दिशा इधर है, यहाँ का पॉइंट देख रहे हैं तो इसका दिशा इधर है। इस पॉइंट का देख रहे हैं तो दिशा अलग है, इस पॉइंट का देख रहे हैं दिशा अलग है, माने बहुत सारा अलग अलग दिशा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा दिशा बदल रहा है, मतलब यहाँ वेग भी क्या है, बहुत ज्यादा बदल रहा है। अगर वेग बहुत ज्यादा बदलेगा तो यहाँ क्या चीज आएगा, त्वरण आ जाएगा। ठीक है, त्वरण आ जाएगा, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। कौन सा गति बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वृत्त में अगर घूम रहा है, वेग अगर लगातार बदल रहा है, तो जो हमारा वृत्तीय गति होता है, एक तरह का कैसा गति होता है, तो त्वरण वाला गति होता है। कैसा गति होता है, त्वरण वाला गति। और त्वरण वाले गति को ही क्या बोलते हैं, त्वरित गति। क्या बोलते हैं, त्वरित गति। क्या बोलते हैं, त्वरित गति। इसको क्या बोलते हैं, त्वरित। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो वृत्तीय गति है, बताइए वह तुरंत त्वरित गति है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वृत्तीय गति कैसा गति होता है, त्वरित गति। क्यों,
क्योंकि इसमें त्वरण होता है। त्वरण क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें वेग बदल रहा है, वेग लगातार बदल रहा है। और वेग लगातार क्यों बदल रहा है? विस्थापन के वजह से। और विस्थापन क्यों हुआ? क्योंकि दिशा में परिवर्तन आया। तो ये पूरा का पूरा जो त्वरण है, इसका पूरा का कारण क्या है? दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? त्वरित गति बोला जाता है। ठीक है, इसी में एक एक्टिविटी दिया है बुक में, देखिएगा तो क्या कर रहा है, एक ठो लड़का है, इसे रस्सी में बांध ले है वो पत्थर। पत्थर क्या कर रहा है? गोल गोल नचा रहा है, गोल गोल नचा रहा है, ऐसे ऐसे पत्थर बांध लिया, गोल गोल ऐसे ऐसे करके नचा रहा है। तो बोल रहा है कि जहां पे पत्थर छोड़िएगा, मान लीजिए ये पत्थर यहाँ से नचाते नचाते यहाँ पे पत्थर आया था, तब तक छोड़ दिए, तो ये पत्थरवा का होगा, यहीं से उड़ के उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे लेके ऐसे छोड़ दिए, तो यहाँ से पत्थर उड़ के क्या हो जाएगा? इधर की ओर चल जाएगा। मान लीजिए ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे आगे मुझे छोड़ देगा, तो पत्थर कहाँ चल जाएगा? आगे। क्यों? क्योंकि इस समय पे इस पत्थर का दिशा क्या है? इधर है। लेकिन आगे की तरफ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, तो इस समय इसका पत्थर का दिशा इधर हो जाएगा। अगर इस समय पे देखेंगे तो पत्थर का दिशा इधर हो जाएगा, इस समय देखेंगे तो दिशा इधर हो जाएगा। तो यही बता रहा है, वो जो क्रियाकलाप किया है उसके द्वारा यही बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कि जो वृत्तीय गति होता है उसमें वस्तु जो होता है वो हर एक सेकेंड, हर एक पल क्या है? अलग अलग दिशा में होता है। अगर ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे कर दीजिएगा तो पीछे मुंह उड़ के चल जाएगा। अगर इसी को थोड़ा साइड से कर दीजिएगा तो इधर किनारे चल जाएगा। अगर सामने कर दीजिएगा तो सामने चल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में भी जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा पूरा थ्योरेटिकल क्लास कि पूरा इसमें क्या परिभाषा बताया गया, समझाया गया। लेकिन हम लोग को जो सबसे जरूरी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? गति का नियम। क्या पढ़ना है? गति के नियम। और गति के नियम भी कैसे पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है ग्राफीय विधि द्वारा। आप लोग की किताब में दिया हुआ है कि कैसे पढ़ना है गति के नियम, तो ग्राफीय विधि द्वारा पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा जो पढ़ने के लिए है, तो ये प्रैक्टिकल क्लास होगा, इसमें कुछ समीकरण बनाना पड़ेगा, कुछ नया नया सूत्र होगा। तो इसका क्लास जो होगा, इसका अगला क्लास होगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्लास की आपको एक समझ हो जाए। और इसके बाद जो अगला क्लास होगा, जो प्रैक्टिकल क्लास होगा, जिसमें क्या करेंगे? पूरा का पूरा गति का नियम, जिसके ऊपर पूरा का पूरा विज्ञान, जो पूरा विज्ञान 11 12 यहाँ से 9 के बाद 9 10 11 12 ऊपर ग्रेजुएशन जो भी जाइएगा, हर जगह पढ़िएगा, हर जगह इसका यूज आएगा गति के नियम का। ठीक है, तो वहां पे भी इसका क्या है? बहुत ज्यादा उपयोग है। तो इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास था। जो भी इसमें दिक्कत है, कुछ समस्या है, नहीं समझ में आए, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है? उसके लिए आप लोग को पता है कि कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में जा करके आप लोग को क्या करना है? जो भी आपका सवाल है उसको क्या कर दीजिए? कमेंट में डाल दीजिए। ये सवाल नहीं समझ में आया, इसको बता दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? जब नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे तो उस समय आपको इस सवाल को क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे, फिर से चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, और चैनल से हम लोग का चैनल से जुड़े हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा तो आप भी पास हो जाइएगा, वो भी पास हो जाएगा, सब पढ़ के पास हो जाएगा। तो अगला क्लास में साथ साथ चल जाइएगा। ठीक है, और लाइक लाइक कर ही देते हैं आप लोग, लाइक कर देते हैं, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा? थोड़ा ज्यादा बच्चा तक पहुंचेगा तो हर कोई को क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, इसी का पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।